नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका न्यूज रूम लाइव में। हम अपने अर्पिता जी हर साथी के साथ न्यूज रूम लाइव में यहाँ पर मौजूद हैं। आज से संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है और उस शुरुआत में राष्ट्रपति ने दोनों सदनों को संबोधित भी किया है, सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। बिल्कुल, इस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे कि आज क्या क्या कही गई हैं बातें। साथ ही साथ आपको बता दें, कल जैसा हम सबको पता है बजट पेश होना है, उससे पहले आर्थिक सर्वे आज सदन के सामने रखा गया, देश के सामने रखा गया और विकास दर भी बताई गई। कितनी होगी विकास दर, क्या अनुमान जताया गया है, विस्तार से आगे इस पर भी बातचीत होगी। राजीव के पास हम जाएंगे। राजीव, लेकिन आपसे पहले एक बार दर्शकों का मैं अभिवादन करता हूं। आपके साथ मैं शुभांकर और मेरे साथ मेरे सहयोगी राजीव हैं। और राजीव, अयोध्या को लेकर एक अच्छी खबर आ रही है। राम मंदिर की तैयारियां जो हैं वो जोर शोर चल रही हैं। और सईद जी, अर्पिता जी, आपको जानकर खुशी होगी कि नेपाल से शालिग्राम की जो शिलाएं हैं उनको लाया जा रहा है, जिससे भगवान राम की मूर्ति को बनाया जाएगा। तो वो दिन दूर नहीं जब अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर तैयार होगा। राजीव, बिल्कुल, हम बात साथ साथ मोस्ट एलिजिबल बैचलर की भी करेंगे। आपकी तो नहीं है? धीरेन्द्र शास्त्री नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री, बाबा बागेश्वर धाम। वो इसलिए उन्होंने आज तक से खास बातचीत की और ये बताया कि वो कब शादी करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात बाबा बागेश्वर धाम की ही। वर्तमान में सनातन की क्रांति का आना इस बात का तय है कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होने की ओर अग्रसर है। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। वो सनातन धर्म राष्ट्र धर्म है, ये सनातन से तय है। ये योगी कहने से नहीं हुआ है, पहले से भी है। योगी ने उसी पुरानी बात को दोहराया है। पर्चों से भविष्यवाणी और चमत्कार को नमस्कार की बात हुई पुरानी। अब बाबा ने सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र को मुद्दा बनाने की है ठानी। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में बागेश्वर धाम के बाबा ने दावा किया कि भारत हिंदू राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है। बागेश्वर बालाजी और पूज्यपाद सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा की प्रेरणा है और हमें गर्व है, गौरव है। और जो सनातन की बात के साथ है, निश्चित रूप से उन पर ईश्वरीय बड़ी कृपा है। और वर्तमान में सनातन की क्रांति का आना इस बात का तय है कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होने की ओर अग्रसर है। और बहुत जल्दी यह दृढ़ संकल्प हमारे बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा का पूर्ण होगा। हमें अपने इष्ट पर भरोसा है। अभी कुछ दिन पहले ही राजस्थान के जालौर पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर एक नई बहस छिड़ गई थी। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। हमारा देश सुरक्षित हो, हमारे मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना हो, गौ ब्राह्मण की रक्षा हो, किसी कालखंड में अगर हमारे धर्मस्थलों को अपवित्र किया गया है, उनकी पुनर्स्थापना का एक अभियान चले। संत और सियासतदानों के सुर एक हो जाएं, तो उसे चुनावी चश्मे से देखना लाजमी है। लेकिन बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती इसे ज्यादा महत्व नहीं दे रही है। राष्ट्र धर्म है, ये सनातन से तय है। ये योगी कहने से नहीं हुआ है, पहले से भी है। योगी ने उसी पुरानी बात को दोहराया है। मगर जब बात हिंदू राष्ट्र के मांग की होती है तो उमा भारती बागेश्वर बाबा के बयान के साथ खड़ी नजर आती है। लोकतंत्र में हर एक को, हर नौजवान को ऐसी बात कहने का अधिकार है। उसके अधिकार को रोका नहीं जा सकता। हर नौजवान में वो ताकत है। शायद इसी अधिकार के तहत बागेश्वर धाम के बाबा ने देश ही नहीं, राजकाज चलाने वालों को भी सनातनी बताने से नहीं चूके, फिर वो चाहे मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री। बहुत अच्छा है। जो राजपीठ सनातन की बात करेगी वो निश्चित रूप से बागेश्वर पीठ से साधुता की पात्र रहेगी। राजगद्दी पर बैठा हुआ प्रत्येक राजनेता, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय हों या माननीय प्रधानमंत्री हों अथवा फिर वो माननीय मंत्री हों अथवा सांसद महोदय हों अथवा माननीय विधायक महोदय हों, उस पद के पूर्व में वो सनातनी है, उस पद पर बैठे हुए भी सनातनी है और उस पद के बाद भी सनातनी रहेंगे। तो उस लाइन को भूल जाना मतलब अपने अस्तित्व और अपने पिता को भूल। इन बयानों से एक बात तो तय है,
बाबा ने अपने कथित चमत्कारों पर उठे विवाद को किनारे लगा दिया है। वही माहौल को देखते हुए भारत को हिंदू राष्ट्र और रामचरितमानस को राष्ट्र ग्रंथ बनाने जैसी मांगों से अपनी नई भूमिका का ताना बाना बुन लिया है। रवीश पाल सिंह, बागेश्वर धाम, छतरपुर, आज तक। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जबरदस्त चर्चा में हैं, खूब इन्हें प्रसिद्धि मिल रही है और लोग अब बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में सब कुछ जान लेना चाहते हैं। और अगर बात निजी जीवन की आती है तो फिर विवाह कैसे पीछे रहेगा। तो क्या है बाबा की शादी का सच, कब कर रहे हैं बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री शादी। अब पूरे शरीर में उठा पटक करो इसके, पूरे शरीर में उठा पटक करो इसके। बाकी प्रेत जितने पीछे हैं सबको मार लगाई जाए। हम हनुमते रुद्रात्मकाय हम फट वीर वीराय स्वाहा। भूत बाधा है हम फट। ये हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री। व्यापार चलेगा, घर पर कृपा होगी, ब्रह्मदेव की पूजा कर दें तो व्यापार में उन्नति हो जाएगी। ट्रांसपोर्टिंग का बाद में कंस्ट्रक्शन का शुरू करेंगे। बागेश्वर सरकार प्रेत बाधा, बीमारी, जीवन की हर समस्या का इलाज कथित चमत्कार से करने के दावे को लेकर सुर्खियों में आई। अब सोशल मीडिया पर उनकी निजी जिंदगी को लेकर एक दावा खूब वायरल हो रहा है। दावा ये कि बागेश्वर बाबा और कथावाचक जया किशोरी की जल्द शादी हो सकती है। यही दावा सोशल मीडिया पर यूट्यूब से लेकर फेसबुक पर वायरल हो रहा है। आज तक ने जब इस दावे को लेकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से सवाल किया तो उन्होंने इसे झूठा करार दिया। नहीं, ये गलत और मिथ्या है। हमारा कोई ऐसा भाव नहीं, हम तो कभी इस भाव में जिए ही नहीं। और बहन की दृष्टि से हम देखते हैं लोगों ने ये झूठ मूठ कर न जाने क्या क्या बना दिया है। ये बहुत, इससे हम आक्रोशित भी हुए। हमने एक वो भी निकलवाया था, स्टेटमेंट भी निकलवाया था कि हम कार्रवाई करवाएंगे। बागेश्वर बाबा ने जया किशोरी को अपनी बहन जैसा बताकर सोशल मीडिया पर वायरल खबर की हवा निकाल दी। लेकिन आज तक से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि गुरु के आदेश से वो शादी करने वाले हैं और जल्द करने वाले हैं। बहुत ऐसे महात्मा हुए जो गृहस्थ में, वो भगवान भी गृहस्थ में ही प्रकट होते हैं। तो गृहस्थ हम एक जो परंपरा है, पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास, इस ऐसे अग्रसर होंगे। ये हमें गुरु आदेश है। यही देश जानना चाहता कि क्या पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भविष्य में शादी करेंगे? अरे बहुत जल्दी। अब हम सबको कहेंगे कि सबको आना है, पर इतने लोगों को बुला भी नहीं सकते, कौन संभालेगा। इसलिए सब लोगों को थोड़ा लाइव दिखवा देंगे, बहुत जल्दी विवाह होगा। क्या चाहते हो तुम, जोड़ा? बाबा की शादी जब होगी तब होगी। फिलहाल उनके बागेश्वर धाम में 2121 गरीब लड़कियों की सामूहिक विवाह की तैयारी चल रही है। इस बार चौथा साल होगा जब इस सामूहिक विवाह का आयोजन बागेश्वर धाम में किया जाएगा। रवीश पाल सिंह, बागेश्वर धाम, छतरपुर, आज तक। तो जिस तरीके से बाबा के भक्तों के अभी भी पहुंचने का सिलसिला वो दिखाता है कि बाबा और ज्यादा पॉपुलर हुए हैं अपने भक्तों के बीच में। जिस तरीके से उनके दिव्य शक्ति की बात करती रही, उसको चमत्कार कहिए, उसको सिद्धि कहिए या कोई ट्रिक्स कहिए, सारे सवाल तो वैसे ही बने हुए हैं। लेकिन भक्तों का पहुंचने का सिलसिला वहां खत्म नहीं रहा। 1:30 बजे जब हमारे संवाददाता वहां रात में पहुंचे तो भी एक लंबी भीड़ भक्तों की नजर आई। उनसे खास बातचीत हमने की, आपको सुनवाते हैं। देश भर में इस समय सनातन धर्म की बात को लेकर के सुर्खियों में चल रहे बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। एक बड़ा यज्ञ बागेश्वर धाम में होना है, इसके लिए देश के अलग अलग राज्यों में जाकर साधु संतों को न्योता भी दिया जा रहा है। लेकिन इस बीच समय मिल पाया है हमें पंडित जी से, गुरु जी से मिल पाने का और उनसे बात कर पाने का कि आखिरकार क्या है कि अचानक से बीते कुछ समय से धाम में आने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी। आपके समर्थन में भी लोग आए, विरोध में भी लोग आए, लेकिन इन सब के बीच में आपने वो बात नहीं छोड़ी जिसके लिए आप लगातार अलग अलग कथाओं में भी बोल रहे हैं लोगों की, सनातन धर्म को लेकर के। आप क्योंकि उस पर पूरे देश में बहस शुरू हो गई है। आखिरकार सनातन धर्म, राष्ट्रीय धर्म, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, उमा भारती कह रही हैं, जिसकी शुरुआत आपने की थी। बागेश्वर बालाजी और पूज्यपाद सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा की प्रेरणा है और हमें गर्व है, गौरव है। और जो जो सनातन की बात के साथ हैं, निश्चित रूप से उन पर ईश्वरीय बड़ी कृपा है।
और वर्तमान में सनातन की क्रांति का आना इस बात का तय है कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होने की ओर अग्रसर है और बहुत जल्दी यह दृढ़ संकल्प हमारे बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा का पूर्ण होगा। हमें अपने इष्ट पर भरोसा है। लेकिन जहां एक तरफ हिंदू धर्म की बात आ रही है, वहीं आपने रामचरितमानस की बात भी की। राष्ट्रीय ग्रंथ उसको घोषित होना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो रामचरितमानस की प्रतियां जलाई जा रही हैं। ये घोर निंदनीय है, बहुत ही बड़ा निंदनीय कृत्य है और इस पर हमारा यही कहना है कि इसके पीछे लंबी साजिश है जो तथाकथित लोगों के द्वारा की गई है। देखो, आपकी वैचारिक भेद हैं, तो अगर भेद हैं तो ठीक है, अपनी बात बोल सकते, पर किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार आपको नहीं है, किसी भी व्यक्ति को नहीं है। हम वाणी से बोल सकते, अपनी बात बोलते, जैसे हम आज तक के इतिहास में हमने किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं बोला, अपने धर्म के पक्ष में बोला, अपने धर्म के पक्ष में बोल सकते हैं। तो उनकी कोई अगर वैचारिक भेद थी रामचरितमानस से तो वाणी, लेकिन ये बोलना घोर निंदनीय और इसको देखने वाले भी निंदा के पात्र हैं। इसलिए हमने प्रत्येक सनातनी से प्रार्थना की कि इनको तो मजा चखाना पड़ेगा। राष्ट्रीय धर्म घोषित होना चाहिए, आप बार बार कह रहे हैं रामचरितमानस को। बिल्कुल, राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित होना चाहिए। रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित होगा तो राम राज जाएगा, राम राज जाएगा तो प्रजा प्रसन्न होगी, प्रजा प्रसन्न होगी तो भारत विश्व गुरु बनेगा। और जो बार बार विश्व गुरु का सपना, बार बार विश्व गुरु की बात आती है, वो चरितार्थ तभी होगी जब राम राज्य की परिकल्पना यहाँ पर होगी। और अब प्रत्येक सनातनी, प्रत्येक साधु महात्मा चाहते हैं तो बहुत जल्दी रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित सरकार को करना चाहिए। भारतीय नागरिक होने के नाते हमारी ये मांग है। गुरुजी भी आपने कहा कि एक बड़ी साजिश है सनातन धर्म के पीछे जो लगी हुई है, ये कौन लोग हो सकते हैं इसमें? इसमें सब लोग हैं जो वामपंथी हैं, जो सनातन विरोधी हैं, जिन्हें भगवान से राम से दिक्कत है, जो भगवान राम का सबूत मांग रहे थे, अयोध्या का सबूत मांग रहे थे, जो बागेश्वर बालाजी के दरबार का सबूत मांग रहे थे, वो सब इसमें सम्मिलित हैं। क्योंकि उनकी नीति है कि हिंदुओं को आपस में लड़वाया जाए, फूट डालो नीत करो। इसी कृत्य के लिए रामचरितमानस के ऊपर उंगली उठाई जा रही और उन लोगों को हमारा यही कहना कि उनको भारत में रहने का अधिकार नहीं है। वैसे तो गुरुजी आप राजनीतिक बयानबाजी से इन सबसे दूर रहते हैं, तो अगर हम बात करें तो देश में अभी जो माहौल बना हुआ है, इसे आप समय काल को कैसे देखते हैं? भारत के लिए, देश के लिए ये जो समय काल चल रहा है बहुत अच्छा है। जो राजपीठ सनातन की बात करेगी वो निश्चित रूप से बागेश्वर पीठ से साधुता की पात्र रहेगी। हम राजनीति राजपीठ से बहुत दूर हैं, हमारा दूर दूर से राम राम है। पर जो राजपीठ, देखो आप किसी पद पर हैं, आप अगर एंकर हैं या कोई आपके स्टूडियो में बैठ करके इसको शो को करेंगे या बाद में कोई देखेगा, उस पद के पहले वो सनातनी है ये उसका जमीर अगर हाँ बोल रहा है तो उसको सनातन की बात करनी चाहिए। राजगद्दी पर बैठा हुआ प्रत्येक राजनेता, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय हो या माननीय प्रधानमंत्री हो अथवा फिर वो माननीय मंत्री हो अथवा सांसद महोदय हो अथवा माननीय विधायक महोदय हो, उस पद के पूर्व में वो सनातनी है, उस पद पर बैठे हुए भी सनातनी है और उस पद के बाद भी सनातनी रहेंगे। तो उस लाइन को भूल जाना मतलब अपने अस्तित्व और अपने पिता को भूलना है। आपके गुरुजी हैं स्वामी रामभद्राचार्य जी, उन्होंने भी अभी भोपाल में यही कहा था कि भारत में जो भी है वो सब सनातनी है। भारत में जो भी है वो सब सनातनी है, वो किसी भी पंथ का हो, किसी भी मजहब का हो। अब वो उसकी भूल है कि वो सनातनी होकर के भी अपने आप को सनातनी नहीं कह रहा, और ऐसे भी कई लोग होते हैं, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने बाप को बाप कोई ना कहे तो इसमें पिता की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। पिता की बस केवल यही मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि उसको काहे पैदा कर दिया है। अब बाप को बाप ना कहे तो ये पुत्र की ही गलती है, इसमें क्या कह दिया जाए। एक बड़ा आयोजन हो रहा है 18 फरवरी को, 121 गरीब कन्याओं का विवाह होने जा रहा है। कौन सा ये साल है? और महाशिवरात्रि का जो चढ़ावा आता है उसी से ये पूरी व्यवस्था होती है। चतुर्थ कन्या विवाह महोत्सव हो रहा है। बागेश्वर धाम एक ऐसी पीठ है, बागेश्वर बालाजी का एक ऐसा दरबार जो परंपरानुअंतर्गत चल रहा। हमारे दादा गुरु ने कहा था, बेटा हमेशा संपत्ति विपत्ति में पड़ाती है, इसलिए धाम पर आने वाली संपूर्ण चढ़ोतरी से गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है। और इस साल चौथी साल है, चौथा वर्ष है और 18 फरवरी को 121 बेटियों का विवाह है। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। सोशल मीडिया पे आपकी गृहस्थी बसाने की बड़ी चर्चा होती है। बिल्कुल चलती रहती है। देखो,
हम कोई साधु नहीं, कोई महात्मा नहीं, हम बहुत साधारण आम इंसान हैं। हम अपने इष्ट के बालाजी के चरणों में, और ऐसा नहीं है, हमारी ऋषियों की परंपरा में भी, पूर्व में भी बहुत से ऐसे महापुरुष हुए, तो बहुत ऐसे महात्मा हुए जो गृहस्थ में, वो भगवान भी गृहस्थ में ही प्रकट होते हैं। तो गृहस्थ हम एक जो परंपरा है, पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास, इस ऐसे अग्रसर होंगे, ये हमें गुरु आदेश है। यही देश जाना चाहता कि क्या पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भविष्य में शादी करेंगे? अरे बहुत जल्दी। अब हम सबको कहेंगे कि सबको आना है, पर इतने लोगों को बुला भी नहीं सकते हैं, कौन संभालेगा, इसलिए सब लोगों को थोड़ा लाइव दिखवा देंगे, बहुत जल्दी विवाह होगा। अच्छा, आपकी ख्याति जो है सिर्फ देश में नहीं है गुरुजी, विदेश तक में आपकी ख्याति पहुंच गई है। पाकिस्तान में भी आपके वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं, वहां भी ये बातें हो रही हैं कि यहाँ भी कथा होनी चाहिए, यहाँ पे भी आपको राम बुलाना चाहिए। राम कथा की तैयारी हमने बहुत पहले घोषणा की थी, राम कथा की। अब वो लोग अगर तैयारी कर रहे हैं, अगर बुलाएं तो हम तो करेंगे, बहुत जोरदार कथा करेंगे, वहां से बहुत से पाकिस्तानी भारत में आ जाएंगे, चिंता मत करो। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी हमसे बात करने के लिए। तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी थे बागेश्वर धाम से। आमतौर पर इतनी लंबी बात करते नहीं है पत्रकारों से, लेकिन काफी लंबा समय इन्होंने दिया है। मंगलवार का दिन है और आपको बता दें कि मंगलवार और शनिवार दो ऐसे खास दिन होते हैं बागेश्वर धाम में, जब लाखों की तादाद में भीड़ जो है देश विदेश से यहाँ पहुंचती है अपनी समस्याओं को लेकर के, उन समस्याओं के निदान के लिए। लेकिन इस बीच में तमाम बड़े जो अहम सवाल हैं जिनका लंबे समय से जवाब देश जानना चाह रहा था, उसका खुद जवाब दिया है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने। कैमरामैन अमरीश के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को आप सुन रहे थे, जो तमाम विषयों पर आज तक को जवाब दे रहे थे। राम जन्मभूमि में भगवान राम और माता सीता की प्रतिमा, जिन बड़े बड़े शिलाग्राम, जिन बड़े बड़े पत्थरों से बनना है, वो गोरखपुर पहुंचने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं स्वागत करेंगे, पूजा करेंगे और उसके बाद अयोध्या के लिए इन शालिग्राम को रवाना किया जाएगा। सड़कों पर श्री राम नाम के जय घोष गूंज रहे हैं। भक्तों के दिलों में श्री राम की आस्था ऐसी कि शिला मात्र में प्रभु का स्वरूप देखते हैं। कोई इनके दर्शन कर लेना चाहता है, कोई स्पर्श कर धन्य महसूस करता है, कोई पूजन करना चाहता है, तो कोई एक झलक मात्र के लिए सड़क किनारे खड़े होकर रातों में भी इंतजार करने को तैयार है। इन दो ट्रकों पर जो विशाल शिलाखंड दिख रहे हैं, ये नेपाल से अयोध्या लाए जा रहे हैं। खबर है कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में इन्हीं शिलाओं से बने विग्रह स्थापित किए जाएंगे। प्रतिमा वो बनाई जाएगी जो शालिग्राम के रूप में जानी जाती है। वहाँ की जो भी शिला निकलती हैं उसको शालिग्राम के रूप से हर मंदिरों में पूजी जाती है। वहाँ से वह पत्थर आ रहा, उसी पत्थर का रामलला का बालक रूप की मूर्ति बनेगी और वर्तमान समय में जो रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है उसी में उसकी स्थापित होगा। वो प्रतिमा अपने आप में स्वयं में प्रतिष्ठित है, स्वयं में वो पूजनीय है और वहां से ले आके पूजा करिए, हमें प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे पत्थर का जो बालक रूप में भगवान राम का भव्य दिव्य रूप बनेगा, वो अत्यंत प्रभावशाली और आकर्षक और दर्शनीय होगा, जो भगवान रामलला की भव्य मंदिर विराजमान होगा। 1 फरवरी को सीएम योगी पूजा अर्चना करके इन शिलाओं को अयोध्या के लिए प्रस्थान कराने वाले हैं। अयोध्या की ओर रवाना होने से पहले गोरखपुर के रास्ते में जगह जगह इन शिलाओं के दर्शन पूजन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु इकट्ठा हो रहे हैं। जिन जिन शहरों से ये शिलाएं गुजर रही हैं, वहां बड़ी संख्या में लोग दर्शन पूजन कर रहे हैं। अयोध्या में जिस राम मंदिर का निर्माण चल रहा है और वहां पर जिन पत्थरों से, जिन शिलाओं से श्री राम और मां सीता की मूर्ति बनेगी, उन देव शिलाओं को अब नेपाल के रास्ते भारत ले आया गया है। आपको हम सिर्फ तस्वीरें दिखा रहे हैं भारत नेपाल सीमा के जरिए। ये आप देख सकते हैं 2 बड़े ट्रक में इन देव शिलाओं को अब भारत की सीमा में प्रवेश कर गया है। पटना से पहले मुजफ्फरपुर में भी इन शिलाओं के दर्शन पूजन के लिए सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए। दरभंगा में तो जैसे ही ये शिलाएं पहुंची, वहां हजारों की संख्या में जुलूस की शक्ल में लोग इनके साथ चलने लगे। कि मुझे तो अनुभूति त्रेता की हो रही है। राम को
जब यहाँ से मिथिला विदा किया था तब इस देश में राम राज्य की स्थापना हुई थी और यह भी यात्रा लगता है कि राम राज्य की ओर की यात्रा है। 6 करोड़ वर्ष पुराने बताए जा रहे पवित्र शालिग्राम शिलाओं के दर्शन पूजन और श्री राम नाम कीर्तन से यह सिलसिला तब शुरू हुआ था जब नेपाल से ये शिलाएं भारत को हस्तांतरित की जा रही थी। इन शिलाओं को नेपाल के जनकपुर धाम की ओर से अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में मूर्ति निर्माण के लिए सौगात के तौर पर दिया गया था। ये शिलाएं 2 फरवरी को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास को सौंप दी जाएंगी। इसके बाद इनमें से श्री राम जानकी के विग्रहों को तराशा जाएगा, जिसमें करीब 9 महीने का वक्त लग सकता है। भारत सरकार ने घोषणा कर रखी है कि 2024 की मकर संक्रांति को श्री राम जन्मभूमि मंदिर का उद्घाटन होना है। तब तक इन शिलाओं में से प्रभु राम के विग्रह तैयार किए जाएंगे। आज तक ब्यूरो।